हाँ, तो हमें एडिशन करना है। एडिशन में क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2। तो दिस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू होगा, Z1 का वैल्यू लिख देते हैं हम 3 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस Z2 का लिख देते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। ऐड करेंगे तो देखो ऐड कैसे करते हैं, आयोटा वाला टर्म है ये आयोटा वाले के साथ ऐड होगा, एंड जो बिना आयोटा वाला है ये बिना आयोटा वाले के साथ ऐड होगा। तो 3 और 4 ये साथ में आ जाएंगे, और जो आयोटा वाले हैं 4 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा ये भी साथ में आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एडिशन समझ में आया, आसान है। एडिशन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यस सर। ओके, तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। नंबर टू इज सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, Z1 प्लस Z2 की जगह हम लेंगे Z1 माइनस Z2। ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो Z1 का वैल्यू डाल देंगे, Z2 का वैल्यू डाल देंगे, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अब अगेन अब इसको पूरा हमने ओपन किया, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 एंड प्लस 3 आयोटा। अब अगेन बिना आयोटा वाले बिना आयोटा के साथ, और आयोटा वाले आयोटा के साथ। तो 3 और -4 मिलके क्या बना देंगे, -1 एंड 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज 7 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एडिशन में क्या किया था, सिंपल Z1 प्लस Z2 कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2। पर चेंज क्या आ रहा है, चेंज क्या हुआ, बस प्लस और माइनस का चेंज हुआ। और हमने देखा बस आयोटा वाले के साथ रहते हैं, बिना आयोटा वाले बिना आयोटा वाले के साथ। मतलब हर कोई अपनी फैमिली में रहना पसंद करता है ना। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन।
सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, Z1 इंटू Z2। फिर से वही प्रोसेस होगी। Z1 का वैल्यू हम पहले पुट कर देंगे। Z1 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर वही मेथड अप्लाई होता है, लाइक जैसे हम करते हैं ना, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी का मल्टीप्लाई। पहले इसका इधर मल्टीप्लाई, देन फिर 3 का इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस जगह एंड इसका इस प्लेस पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले 3 इंटू 4 मीन्स 12, 3 इंटू माइनस 3 आयोटा मीन्स माइनस 9 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 16 आयोटा, एंड 4 इंटू 4 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। ये 12 हो गया। अब देखो ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं, एक माइनस 9 आयोटा है और एक क्या है, प्लस 16 आयोटा। तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके बना देंगे प्लस 7 आयोटा। और ये माइनस 12 था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, -1। दिस इज 12 प्लस 7 आयोटा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या कर देंगे, प्लस। नाउ 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 24। सो फाइनल आंसर इज 24 प्लस 7 आयोटा। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना। ये क्या था, हमने Z1 का वैल्यू लिखा, Z2 का वैल्यू लिखा, फिर 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया, 3 का 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -9 आयोटा आ गया, 4 आयोटा का 4 से किया तो 16 आयोटा, एंड 4 आयोटा का -3 आयोटा से किया तो -12 आयोटा स्क्वायर। बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाता है। और जो आयोटा स्क्वायर है ये क्या बना देगा, -1। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। प्लस 12, 12 प्लस 12 बन जाएगा 24। और ये जो हमारा था -9 आयोटा एंड प्लस 16 आयोटा, इस दोनों ने मिलके क्या बना दिया हमें, 7 आयोटा। क्लियर, किसी को डाउट है छोटा सा भी मल्टीप्लीकेशन में तो बता दो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें बोला जाता है डिवीजन कैलकुलेट करो। तो हम कुछ एक जुगाड़ करते हैं कि क्या करते हैं, देखो तो डिवीजन में क्या करेंगे हम, Z1 अपॉन Z2, Z1 में Z2 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन हमें फिर भी कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो याद रखो, जब भी ये डिनोमिनेटर है हमारा, क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर में कभी भी हमें क्या मिलेगा, यदि आयोटा, ये आयोटा मिलेगा तो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस आयोटा को रिमूव कर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आयोटा, इस आयोटा को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो हमें रेशनलाइजेशन करना है जब भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आयोटा। तो रेशनलाइजेशन के लिए बीच का साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। इसी तरह से सीखा है ना हम लोगों ने रेशनलाइजेशन। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी,
3 × 4 12 प्लस 9 आयोटा प्लस 16 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ 12 9 आयोटा एंड 16 आयोटा दोनों मिलके क्या बना देंगे, 25 आयोटा। और हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और ये -1 इस प्लस के साथ मिलकर क्या बना देगा, उसके साथ मिलकर बना देगा माइनस, तो दिस विल बी इक्वल टू -12 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 स्क्वायर इज 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है क्या है, 12 एंड -12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है न्यूमरेटर में, 25 आयोटा। और ये क्या है, दिस इज अगेन -1, ये -1 इस माइनस के साथ मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो दिस विल बी इक्वल टू +9। सो 25 आयोटा अपॉन 25, ये 25 25 कैंसिल, ओनली क्या रिमेनिंग है हमारे पास, आयोटा। तो Z1 Z2 को डिवाइड किया तो एक बहुत प्यारा सा वैल्यू मिल गया, ओनली आयोटा। तो डिवीजन समझ में आया, डिवीजन हम नाम बोलते हैं पर एक्चुअली में डिवीजन है ही नहीं, यहाँ कर क्या रहे हैं हम, ओनली रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर को, जब भी नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा, और हमारा आंसर मिल जाएगा। मतलब हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, हमेशा डिनोमिनेटर में से आयोटा को। सर 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 जो थर्ड स्टेप है उसमें वो लास्ट वाला जो नंबर है वो -12 कैसे हुआ? आयोटा स्क्वायर था ना सेकंड स्टेप में, 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू। सर वो +12 आयोटा स्क्वायर है ना? हाँ, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस -1। हाँ हाँ आयोटा स्क्वायर याद आया, -1 होता है, तो -1 का जब +12 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -12। और इसीलिए तो यहाँ -1 यहाँ पर भी आया, तो -1 का जब मल्टीप्लाई होगा इसमें -9 से, तो क्या बन जाएगा, +9। समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट किसी का? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी आसान चीजें हैं, इस पर हम और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -5 का मल्टीप्लाई 1/8 से हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, -5/8। एंड आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और हम सीख चुके हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो फाइनल आंसर इज +5/8। और यदि बोल दिया हमें फिर भी कि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, या फिर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 5/8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा का तो कुछ बचा ही नहीं ना। इस तरह इसको सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा।
इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 आयोटा स्क्वायर, और इसका क्यूब लेंगे तो ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगी, -1/8 क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है 512 इंटू आयोटा क्यूब। नाउ आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है -1, तो ये क्या बन जाएगी चीज, दिस विल बी ओनली +2, और ये मल्टीप्लाई में क्या होगा, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, ये -1/512 इंटू माइनस आयोटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 256, एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा अपॉन 256, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि हमसे बोला जाता है कि यदि a प्लस बी आयोटा के टर्म्स में लिखना है, तो हमारे पास ओनली आयोटा वाला टर्म है, विदाउट आयोटा वाला नहीं है, तो उसको हम क्या लिख देंगे 0 + 1/256 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रांची कहीं मिस्टेक हो गई थी, आयोटा गायब कैसे हो गया, सर आयोटा गायब नहीं किया, -1 आयोटा ले लिया था इसलिए। ओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं, ठीक है, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये 5 - 3 आयोटा होल क्यूब है, इसको हमें a प्लस आयोटा बी के जो फॉर्म है इसमें एक्सप्रेस करना है। तो सिंपल क्या करना है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और उसमें आयोटा की समथिंग पावर्स आएंगी, उसको कन्वर्ट कर देना, फाइनल में एक आयोटा वाला टर्म आएगा और एक विदाउट आयोटा आएगा, हमारा फाइन वो आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करो, बताओ आंसर क्या होगा।
आंसर आया किसी का? यस सर, -10 - 198 आयोटा। सही है, करेक्ट। देखो इस तरह से सॉल्व होगा। ये सॉल्यूशन है। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये a क्यूब हो गया, ये 3 इंटू a² b हो गया, प्लस दिस इज 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज माइनस b क्यूब। 5 क्यूब कितना हो गया? 125। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, एंड इसको सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर था इसलिए माइनस आ गया प्लस की जगह, है ना। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, इसलिए माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो फाइनली ये आंसर मिलेगा। सबका है ये आंसर? किसी को डाउट है तो बता दो, फिर मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। एनी डाउट? ओके, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें 2 थिंग्स गिवन है। इन दोनों का क्या करना है? हमें सिंपल प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट लेने के बाद जो मिलेगा उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे।
आंसर आया? यही ऐसा देखो ये आंसर क्या, ये आंसर आना चाहिए। यस सर, बस वो मैंने कॉमन नहीं निकाला है, वो तो सब हो गया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट कॉमन लिए भी आंसर लिख सकते हो। सभी का आ गया? यस सर। ठीक है, हम अनदर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। टू क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट वाले को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई हिंट देना चाहेगा मुझे? ये जो फर्स्ट है इसको, रैशनलाइज। हाँ कर दो रेशनलाइज, जल्दी से रेशनलाइज कर दो और बताओ आंसर क्या आएगा। सर 1 + √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा। सही है। ये आंसर हो जाएगा ना। सभी का आगे, किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? सभी का आ गया ना? सेकंड वाले, सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेकंड का बहुत आसानी से आ जाएगा। पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव पावर होती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो आयोटा रेस्ट टू पावर 35 का वैल्यू कितना होगा, 4 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, देयरफॉर इट इज इक्वल टू आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे -1/आयोटा। पर जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होता है हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर माइनस आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर।
ऊपर माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया आयोटा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है इसको। तो आज हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और डिवीजन में रेशनलाइजेशन देखा था, और फिर इसी सबको यूज करके a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए। तो ये सब अच्छे समझ में आ गया, इसमें कहीं भी कोई डाउट परेशानी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें मैं एक प्रैक्टिस सीट डालूंगा जिसमें ये a प्लस आयोटा बी वाले से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सारी वेराइटीज कवर हो जाएंगी। ये आप लोग सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके सॉल्यूशन मुझे कल शाम तक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, कल शाम तक आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करना उसकी पिक्स। और वो ग्रुप पर सेंड मत करना, मुझे पर्सनली सेंड कर देना। जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है लिख लो, 9461362717, 9461362717। ओके, और कल हम कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले हैं। मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। वहां से सब लोग आप डाउनलोड कर लेना, मतलब व्हाट्सएप से मिल जाएगा आसानी से PDF, और उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करो। ओके।